जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन पर गलत सर्वे होने पर जमींदार द्वारा खरीद बिक्री। मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन गलत सर्वे होने पर भागलपुर न्यायालय में किया टाइटल सूट। अंचल द्वारा जमींदार की जमीन पर दाखिल खारिज करते हुए दिया जा रहा है मालिकाना हक। भागलपुर सुल्तान थाना क्षेत्र के मस्जिद मौजा के जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन 1970 ईस्वी के बाद गलत सर्वे होने पर जमींदार के द्वारा खरीद बिक्री करते हुए अंचल से दाखिल खारिज करते हुए रसीद कटा लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अल्पसंख्यक आयोग पटना, जिला पदाधिकारी भागलपुर, कमिश्नर भागलपुर, एसडीओ भागलपुर, अंचलाधिकारी सुल्तानगंज को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है कि जहांगीरा कब्रिस्तान के जमीन को 1970 ईस्वी में गलत सर्वे रिपोर्ट होने पर इस जमीन पर जमींदार स्वर सिंहेश्वर चौधरी, स्वर महादेव चौधरी, आशुतोष चौधरी, अविनाश चौधरी, अरुण चौधरी सहित इनके परिवार का नाम चढ़ गया है और यह सभी लोग एवं इनके वारिस द्वारा जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन को विभिन्न लोगों को बेच देने पर वर्तमान में अंचल के द्वारा दाखिल खारिज रसीद कटा लिया गया है। जबकि मुस्लिम समुदाय के द्वारा कहा जा रहा है कि जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन 1970 ईस्वी से पहले यह जमीन प्रतीक कदीम जहांगीरा के नाम से था, जो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जहांगीरा कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। 1970 ईस्वी के बाद गलत सर्वे रिपोर्ट की जानकारी होने पर 1999 ईस्वी में भागलपुर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट किया गया है, जिसका केस नंबर 25/1999 दर्ज है, जिसमें महादेव साहब उद्दीन बनाम शंकर चौधरी, अर्जुन यादव एवं अशोक कुमार यादव एवं अन्य लोग हैं। इस केस में उचित कोर्ट फीस दाखिल करने पर नया टाइटल सूट केस नंबर 570/2014 सब जज भागलपुर न्यायालय में लंबित है, जिसमें अशोक कुमार यादव केस में उपस्थित होने पर भी जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन पर वर्तमान ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय में और सुरक्षा महसूस करते हुए आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या कहा, देखे तमाम रिपोर्ट। जमीन का मामला कब्रिस्तान का है। कहाँ का कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान जहांगीरा मुसलमान का है, लेकिन मस्जिद मौजा में पड़ता है, जिसका थाना नंबर 71 है और ये यूज लगभग 100-150 वर्ष से हो रहा है। हमारा दादा, छरदादा, परदादा सब यहीं दफन हुए हैं। बगल में एक मजार शरीफ भी है बाबा नौशरुद्दीन साहब बाबा का, जो 150 वर्ष से हम लोग जान रहे हैं और वर्तमान में भी जान रहे हैं। हम लोग सालाना उर्स भी करते हैं, लेकिन बीच में मामला कुछ जो है ऐसा हो गया। 1970 के बाद जो सर्वे हुआ, हम लोग का बाप दादा कहिए या जो भी कहिए जो वर्तमान में जिंदा था, उस ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सर्वे गलत हो गया। किसके नाम से सर्वे हो गया? सर्वे गलत हो गया सिंहेश्वर चौधरी के नाम से, जी, महादेव चौधरी के नाम से, अर्जुन चौधरी के नाम से, अशोक और अविनाश चौधरी के नाम से। जो वर्तमान में सर्वे हो गया तो लोग रसीद उसीद जो भी कटाए होंगे, फिर वो लोग बिक्री करना शुरू कर दे। बिक्री जब शुरू कर दिए तो हम लोग को जब पता चला, जो पार्टी लेता था वो आके यहाँ हल उल चलाता था, तो हम लोग रोके। रोकने के बाद 1998 से लेकर उसके बाद 2599 में जो है 1999 में केस दाखिल, टाइटल सूट भी हुआ। हम लोग वर्तमान में भी केस लड़ रहे हैं। 2599 किसी कारणवश कुछ हम लोग का ही हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में 570/2014 टाइटल सूट सब जज 9 में है। लेकिन कुछ आदमी कुछ ज़मीन खरीदा है, जिसके कारणवश कुछ चाहता है कि पूरा ये कर ले। क्या उस लोग का अंचल से रसीद कट गया क्या? रसीद गलत तरीके से जब सर्वे हुआ तो गलत तरीके से ही रसीद कटाया। थाना हमको बुलाया था, हम थाना भी गए थे। थाना में हम बोले भी थे कि विवादित जमीन है, हमारा केस नंबर पेंडिंग इतना है। उसके बाद जो है हम लोग का सुना भी नहीं। उसके बाद बहुत जगह हम लोग दरखास्त भी दिए हुए हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो जाए, कि वर्तमान फ्रंट पर आकर कि कब्रिस्तान है कि नहीं। जमीन प्रतीक कदीम थी, कब्रिस्तान की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन थी, लेकिन वो सर्वे गलत हो गया। सर्वे गलत हो गया, जिसके कारण ये मामला फंसा। जिसके कारण ये मामला फंस गया है। और वो जबरदस्ती आके नापी उपी कराए। हम पूछे भी कि मान लीजिए केस हम लड़ रहे हैं तो हमको नोटिस करना चाहिए था, लेकिन हमको कुछ जानकारी नहीं। पेज यही है? हाँ, पेज यही है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमसूल। क्या है आप? हम इस यहाँ का मोहम्मद जलालुद्दीन का लड़का हुए। नहीं, ये आप जो जहांगीरा का मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या मेंबर है? हाँ, जहांगीरा कब्रिस्तान का जो जमीन है मस्जिद मौजा
में है, उसके विषय में अल्पसंख्यक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लेटर नंबर ज्ञापांक 2606 पटना दिनांक 16/3/99 के द्वारा सोहेल अहमद द्वारा जिला पदाधिकारी भागलपुर आरक्षी अधीक्षक भागलपुर को भी पत्र भेजा जा चुका है कि गंभीर मामला है, इसकी जांच कराकर कब्रिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा इसकी घेराबंदी सरकारी प्रावधान के अनुरूप कर दी जाए। की गई कार्रवाई से भी मुझे अवगत कराया जाए, परंतु अभी तक इसका घेराबंदी नहीं हुआ है और इसका सुरक्षा का भी नहीं हुआ है। इसके यही लेटर है? यही लेटर है जी जी। और क्या दूसरा लेटर? प्रधानमंत्री कार्यालय के लेटर नंबर 2399 PMP 3/58 581616 दिनांक 24 मार्च 1999 के द्वारा भी यह पत्र जो है मोहम्मद जलालुद्दीन जहांगीरा को आया है कि उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है मुख्य सचिव को, प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव को दिया गया है, फॉरवर्ड कर अग्रसारित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है यह पता नहीं। हाँ, वो लेटर कहाँ है? लेटर का ये चिट्ठी जी जी, यही दिया गया है। तो क्या लगता है ये जो जमीन है कब्रिस्तान की जमीन है? कब्रिस्तान का आज से नहीं है, बाप दादा से हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कि कब से है पता नहीं है, पहले से भी कब्रिस्तान था, इसमें मुर्दा गाड़ता आ रहा लोग और अभी भी गाड़ रहा है, लेकिन नया सर्वे में के मुताबिक जो है जिसके नाम से सर्वे हो गया उन्होंने 2-3 अन्य आदमी को बेच दिया है। गलत सर्वे हुआ है क्या? गलत सर्वे हो गया है और जिसके संबंध में कब्रिस्तान को ध्वस्त करना चाहते हैं, मुर्दे के हड्डी को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हैं, जिससे कि जनता में आक्रोश है। यह कब्रिस्तान है, इसका जांच करा लिया जाए कि किन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है? वर्तमान में कब्रिस्तान है और पहले से 100 साल से है। किन लोगों के द्वारा कब्रिस्तान को अर्जुन यादव हाँ। के पुत्र अशोक कुमार यादव और उनके भाइयों द्वारा इसको अतिक्रमण कर ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कि वो कहते हैं कि हम रसीद कटा लिए हैं, हमारे पास केवाला है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ सदरुल हसन। गांव का ही है? हाँ, गांव हमारा कमरगंज है, हम कमरगंज के हैं, हम इसको जानते हैं। जमीन का क्या माजरा है? इस कब्रिस्तान की ज़मीन का माजरा ये है कि ये बरसों से पुरानी कब्रिस्तान है, बरसों से 100 वर्ष पूरे पूर्व से कब्रिस्तान है, जिसपे इस कब्रिस्तान का विवाद चल रहा था। 9/11/82 को जयप्रकाश मुखिया जो है इसका रिपोर्ट दिए हैं कि ये मीर हुसैन का कब्र हमारे सामने इसमें दफनाया गया है। पिता का नाम चेथरू सारंग, और ये कॉपी अंचलाधिकारी को और DCLR को और SDO को भी दिया गया है। इसमें क्या कहा गया? ये कब्रिस्तान कि ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जमीन है। ये कब्रिस्तान की जमीन। क्या नाम आपका? मोहम्मद अजीमुद्दीन। वो रिपोर्ट है आपके पास? ये रिपोर्ट है। इधर घुमाइए, दिखाइए तो कौन सा रिपोर्ट है?